हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग करेंट अफेयर्स कर रहे थे और करेंट अफेयर्स में हम लोग घटना चक्र का ही करेंट अफेयर्स हम लोग देख रहे थे जो बहुत इम्पोर्टेंट था। और हम लोग नेशनल कर चुके हैं, हम लोग इंटरनेशनल में लगभग 50% किए हैं। आज इसको समाप्त करने वाले हैं। तो अगर हम लोग देखें तो करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं, सबका अपना अपना वैल्यू है, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, जैसे मैं अगर बात करें कि प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं या क्रॉनिकल पढ़ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको नेशनल और इंटरनेशनल पे देना होगा, है ना। और बहुत सारा चीज़ें हैं जो हम लोग फिर बाद में बात करेंगे। तो अभी हम लोग इंटरनेशनल कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने किया था, यहाँ तक ख़त्म था, है ना। इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग का पॉइंट, है ना, इसलिए इसको करते चलेंगे। देखते हैं कि किस देश ने मौत की सज़ा पाए, है ना। ये हो सकता है यह सवाल आपसे पूछा जा सके, क्योंकि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कहता है कि किस देश की सज़ा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक, है ना, पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा कर दिया गया, क्योंकि इनको जासूसी का आरोप लगा करके वो कंट्री जो है जिसका नाम कतर है, इन भारतीय सैनिकों को, जो नौसेना थे, उनको उन्होंने मतलब कारागार में डाल दिया, है ना। और यहाँ पे देखिए, उनको यहाँ पे मौत की सज़ा सुनाई गई थी। इसलिए सज़ा सुनाई गई थी कि लगा कि ये लोग जासूसी कर रहे हैं। कतर को ऐसा लगा। बाद में कतर ने उन सारे लोगों को रिहा कर दिया, है ना। तो वही पूछता है कि कौन सा कंट्री है, तो यही कंट्री हो जाएगा आपका कतर। और यह सवाल इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत VVI है। 12 फरवरी 2024 को ये घटना है ना। इन सभी सैनिकों पर क्या आरोप था, हो सकता है आरोप भी पूछा जाए, तो यही जासूसी का आरोप लगाया था। दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी कौन बनी है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है, तो स्टील बर्ड हो जाएगा। 9 फरवरी 2024 को है। कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी, है ना, दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक जो कंपनी का नाम पूछता है, इसलिए याद रखना है स्टील बर्ड हो जाएगा, है ना, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, कहता है कि वर्ष 2023 में वर्ष 2023 में, है ना, स्टील बर्ड ने कितने हेलमेट बेचे। कहता है कितने हेलमेट बेचे हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी है ना। और कहता है कितने हेलमेट बेचे हैं, तो 77.99 लाख हेलमेट इसने सेल कर दिया, है ना। एक और है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि किस देश को, है ना, कहता है किस देश को डेंगू बुखार के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करना पड़ा, है ना। किस देश को डेंगू बुखार के कारण, है ना, डेंगू बुखार के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करना पड़ा, वह कौन सा कंट्री है, यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। कौन सा कंट्री है, तो कंट्री हो जाएगा ब्राज़ील, जिसका राजधानी ब्राज़ीलिया है ना। यह ब्राज़ील हो जाएगा, जिसने अपने यहाँ स्वास्थ्य जो कारण थी, जिसके वजह से डेंगू बुखार के कारण जो था स्वास्थ्य इतना ज़्यादा गिरने लगा, है ना, बहुत सारे लोगों को जब होने लगी, तब उसने, उस कंट्री ने अपने ही देश में क्या कर दिया, इसके प्रति आपातकाल घोषित कर दिया। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला, है ना। ब्राज़ील में ऐसा किया गया, जिसका राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया हो जाता है। देखिए डेंगू रोग किसके कारण होता है। डेंगू जो होता है वायरस के कारण होता है, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो भारत में भी इससे सबसे ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, है ना। और हम लोग अगर अमेरिका और अफ्रीका की बात करें तो वहाँ भी जल जनित रोग जो होता है ना, मच्छर के काटने से जो बीमारियाँ फैलती है, वो सबसे ज़्यादा उससे मानव की मृत्यु हो जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं। कहता है किसके कारण होता है, ये डेंगू जो होता है, बहुत बार यह सवाल पूछा गया है ना। तो वायरस के कारण हो जाता है।
ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि यह किस मच्छर के काटने से फैलता है, किस मच्छर के काटने से फैलता है। तो उस मच्छर का नाम देखिए एडिस एजिप्टी मच्छर हो जाता है ना। एडिस एजिप्टी मच्छर हो जाता है जिसके कारण यह बीमारी फैलती है। और इसमें लोगों को क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होने लगता है ना। अगर प्लेटलेट्स इतना ज़्यादा गिर जाए, लेवल उसका गिर जाता है, अगर तत्काल उसका इलाज ना किया जाए तो इंसान की मृत्यु भी हो जाती है ना। कहते हैं यहाँ पे कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर, है ना, भारत ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का आयोजन किया, है ना। इम्पोर्टेंट इसलिए है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने किन देशों के साथ मिलकर, भारत ने किन देशों के साथ मिलकर क्या संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का आयोजन किया। तो यह जो कंट्री है आपका रवांडा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 8 फरवरी 2024 को रिपोर्ट है, ये रवांडा हो जाएगा। रवांडा के साथ सहयोग किया भारत ने, है ना। और इस तरीके से संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का आयोजन किया भारत के द्वारा, रवांडा। इस संयुक्त रक्षा सहयोग का आयोजन किस स्थान पर किया गया, है ना, ये भी हो सकता है आपसे पूछा जा सके। कहता है कि संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का, है ना, सहयोग का जो आयोजन है किस स्थान पर हुआ है। तो ये देखिए किगाली में हो जाता है, ये रवांडा का है क्षेत्र है, या किगाली में हो जाता है ना। कौन सा, तो किगाली हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा पॉइंट है, कहता है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की, कहता है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की, है ना, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई 6 फरवरी 2024 को। तो ये चिली हो जाता है। चिली जो कंट्री है ना, चिली साउथ अमेरिका में है ना। और वहीं के जो पूर्व प्रेसिडेंट थे जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई, यही पूछ रहा है कि वह कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो क्या हो जाएगा, चिली हो जाएगा, है ना, चिली हो जाता है। 6 फरवरी 2024 को हुआ। उनका क्या नाम था, है ना, उनका क्या नाम था, तो सेबेस्टियन पिनेरा नाम हो जाता है, सेबेस्टियन पिनेरा। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए, है ना, किसका, तो कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन चुने गए। तो ओलजास बेक्टेनेव हो जाते हैं, ओलजास बेक्टेनेव। 6 फरवरी 2024 को ये नए प्रधानमंत्री चुने गए, है ना, जिनका नाम है ओलजास बेक्टेनेव। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, है ना। अगला पॉइंट हमारा कहता है अल सल्वाडोर, है ना। कहता है कि अल सल्वाडोर के जो राष्ट्रपति हैं, अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए, है ना, किसे चुना गया, दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया। तो क्या कहता है कि अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया। उनका नाम है नायब बुकेले, है ना, उनका नाम क्या है, नायब बुकेले हो जाता है ना, नायब बुकेले हो जाएगा। 4 फरवरी 2024 को हुआ। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे इंडिया ऑयल मार्केट, है ना, आउटलुक 2013, है ना। क्या कहता है कि इंडिया ऑयल मार्केट आउटलुक 2030 को किसके द्वारा जारी किया गया, है ना। कहता है किसके द्वारा जारी किया गया। तो 7 फरवरी 2024 को जारी किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के द्वारा इसको जारी किया गया, है ना, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया गया। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2023 और 30 के दौरान कौन सा देश वैश्विक तेल मांग वृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत है ना। मांग वृद्धि का क्या है, सबसे बड़ा स्रोत हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका भारत, है ना, भारत सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा। क्लीन कुकिंग, है ना, क्लीन कुकिंग कार्यक्रम जैसे भारत सरकार के प्रयासों के कारण पिछले दशक में LPG आयात लगभग कितने गुना बढ़ गए, है ना, कितने गुना बढ़ गए। तो यहाँ देखते हैं 3 गुना बढ़ गया, है ना, कितने गुना बढ़ गए। ऐसे भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है ना, कितने गुना बढ़ गए, तो ये 3 गुना हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। चलिए ये मेरा पॉइंट है। अगला पॉइंट कहता है यहाँ पे, अगला पॉइंट कहता है कि किस देश ने,
है ना। कहता है किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की घोषणा की है, वीज़ा मुक्त यात्रा की घोषणा की है। और क्या कह रहा है, किस देश ने, कहता है कि किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए, भारतीय पर्यटकों के लिए कौन सा, तो वीज़ा मुक्त यात्रा शुरू किया है, घोषणा किया है। तो ये कंट्री आपका ईरान हो जाएगा। ईरान के द्वारा यह घोषणा किया गया 6 फरवरी 2024 को। इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कहता है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे एक घाटी एराटोस्थेनीज का पता लगाया है ना। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत VBI है। किस वैज्ञानिक, है ना, किस देश के वैज्ञानिकों के बारे में पूछता है, तो ये देश आपका इजराइल हो जाएगा, है ना। कौन सा कंट्री हो जाएगा, इजराइल हो जाता है। एक और प्रश्न है जो बहुत VBI है, देखिए डिजिटल शेंगेन वीज़ा, है ना, डिजिटल शेंगेन वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है, पहला यूरोपीय देश कौन है जो 3 फरवरी 2024 को किया। तो ये कंट्री जो आपका यूरोप का है ना, ये आपका कौन हो जाएगा, फ्रांस हो जाता है ना। क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। इसने कौन सा, तो डिजिटल शेंगेन वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला, देखिए पहला कहता है कि यूरोपीय देश कौन हो जाएगा, तो यही फ्रांस हो जाता है ना, फ्रांस हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, फ्रांस हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारा है कि भारत के UPI को, ये जो प्रश्न है आपका, ये सब रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब सवाल बहुत ही VBI है, मतलब समझिए कि याद होना ही चाहिए, है ना। भारत के UPI को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश जो है ना, पहला यूरोपीय देश कौन हो जाता है, भारत के जो UPI है, तो UPI को अपनाने वाला यूरोप का पहला देश पूछ रहा है कि कौन हो जाएगा, तो ये फ्रांस हो जाता है। क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, है ना। भारत की UPI को अपनाने वाला, है ना, यूरोप का पहला कंट्री पूछता है कि कौन हो जाता है, ऐसे सवाल निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। क्या हो जाएगा, तो फ्रांस हो जाएगा, है ना। बहुत VBI है ये, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये VBI है। अगला सवाल कहता है किस देश में, है ना, कहता है किस देश में अत्यधिक मूल्यवान अयस्क जिसका नाम है कोल्टन के भंडार की खोज हुई है। कौन सा, कोल्टन, है ना। क्या कहता है, कोल्टन, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा नाम है ना, कोल्टन के भंडार का खोज हुआ है। और कहता है वो कौन सा कंट्री हो जाएगा, कंट्री केन्या हो जाएगा, है ना। कौन सा हो जाता है, तो केन्या हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कहता है कि कोल्टन किसका अयस्क है, कोल्टन किसका अयस्क हो जाता है, तो कोलाई, है ना, कोलम्बाइट टेटलाइट का यह अयस्क हो जाता है ना, यह अयस्क हो जाता है। आगे देखिए कहता है इसमें है, कहता है कि इस खनिज का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, इस खनिज का उपयोग जो है किसके निर्माण में किया जाता है, तो देखिए इलेक्ट्रिक कार की बैटरी और मोबाइल फ़ोन आदि में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है ना, इसलिए सबसे ज़्यादा कीमती हो जाता है। और कहता है यहाँ पे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग WHO कहते हैं ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कितने देशों को ट्रांस फैटी एसिड समाप्त करने में प्रगति के लिए प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है ना। क्या किया है, प्रगति पत्र से सम्मानित किया है, प्रमाण पत्र जो है वो सम्मानित किया है। और ये पूछा जा रहा है कि कितने देशों को सम्मानित किया गया 29 जनवरी 2024 को, तो 5 देश हो जाता है। कितने देशों को सम्मानित किया गया, तो 5 देश हो जाता है ना। ये 5 कंट्री है जिसको प्रमाण पत्र दे करके सम्मानित किया गया। और आपसे हो सकता है यही सवाल पूछ दे, वो 5 कंट्री का नाम बताइए, है ना। तो 5 कंट्री जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना ज़रूरी है ना। ये 5 देश है, आपका डेनमार्क हो जाएगा, है ना। उसके बाद लिथुआनिया हो जाता है, डेनमार्क के बाद लिथुआनिया हो जाएगा, पोलैंड हो जाता है, सऊदी अरब हो जाएगा और थाईलैंड हो जाता है ना। थाईलैंड हो जाएगा कौन, डेनमार्क, है ना, डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड हो जाएगा। WHO ने किस वर्ष तक ट्रांस फैटी एसिड को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य जो है ये इम्पोर्टेंट होता है, लक्ष्य एक कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं लक्ष्य से। कहता है कि WHO ने किस वर्ष तक ट्रांस फैटी एसिड को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, तो वर्ष 2030 तक क्या किया, लक्ष्य रखा है, वर्ष 2030 तक।
कहता है कि यमन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यमन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यमन देश का पूछता है। तो यहाँ पे देखिए अहमद अवद बिन मुबारक हो जाएंगे, है ना। यमन देश के नए जो प्रधानमंत्री बने हैं 5 फरवरी 2024 को अहमद अवद बिन मुबारक हो जाते हैं, है ना, मुबारक हो जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है न्यूरेमबर्ग, है ना, न्यूरेमबर्ग अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला कहाँ पर संपन्न हुआ? है ना, अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला कहता है कहाँ पर शुरू हुआ? तो 30 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी 2024 के मध्य में यह मेला आयोजित हुआ था। और यह जो जगह है वो जर्मनी में हो जाता है ना। कहाँ हो जाएगा? तो जर्मनी हो जाता है। कहता है कि भारतीय खिलौना विनिर्माताओं को कितने का ऑर्डर प्राप्त हुआ है? तो यहाँ देखिए $10 मिलियन से अधिक का ऑर्डर मिला, $10 मिलियन। किस देश ने भारत से 34,000 टन आलू आयात करने का निर्णय लिया फरवरी 2024 में? यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है। कहता है किस देश ने, है ना, किस देश ने भारत से 34,000 टन आलू आयात करने का निर्णय लिया? तो यह जो कंट्री है बांग्लादेश हो जाता है ना, बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, तो बांग्लादेश हो जाएगा। और देखिए बांग्लादेश ने यह निर्णय क्यों लिया? तो बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए इसने यह निर्णय लिया था, है ना। तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट क्या कह रहा है? देखिए अगला पॉइंट में कहता है कि किस देश की आर्मी, है ना, कहता है किस देश की आर्मी, इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा, किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस, है ना, कौन सा? तो टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी। कहता है किस देश की आर्मी के द्वारा, कहता है किस देश की आर्मी के द्वारा टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया जाएगा? तो यह कंट्री हो जाएगा नेपाल हो जाएगा। यह नेपाल देश की आर्मी है जिसके द्वारा टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया जाएगा फरवरी 2024 से, है ना। कहता है किस महिला को उत्तरी आयरलैंड की प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है कौन सा? उत्तरी आयरलैंड की, है ना। इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न, दोनों प्रश्न जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कहता है किस महिला को उत्तरी आयरलैंड की प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया 3 फरवरी 2024 को? क्या नाम है? मिशेल ओ नील को, मिशेल ओ नील हो जाते हैं, है ना। देख लीजिए मिशेल ओ नील हो जाते हैं, है ना। आगे हम लोग देखेंगे किस देश के राष्ट्रपति, अगला पॉइंट है। कहता है किस देश के राष्ट्रपति जिनका नाम हेज गिम्बोब का निधन हो गया, है ना, इनका नाम क्या है? हेज गिम्बोब का निधन हो गया। कहता है किस देश के क्या है? राष्ट्रपति हैं। वह कंट्री है नामीबिया, है ना। नामीबिया के प्रेसिडेंट हैं जिनकी निधन जो है 4 फरवरी 2024 को हो गया, है ना। अगला पॉइंट है हाल ही में किसने निपाह वायरस के टीके का पहला, है ना, मानव परीक्षण किया? और निपाह वायरस है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, बहुत VVI है। कहता है कि हाल ही में किसने निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किया? तो ये देखिए किसने किया? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया। अगला पॉइंट है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य किस संधि की पुष्टि की गई? कब? 1 फरवरी 2024 को। तो यह हो जाएगा द्विपक्षीय निवेश संधि हो जाएगा, है ना। क्या हो जाता है? द्विपक्षीय निवेश संधि हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट कहता है कि किस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक की सज़ा आधी कर दी गई, है ना। कौन सा? तो नजीब रजाक की। कहता है किस देश के भूतपूर्व क्या है? प्रधानमंत्री जिनकी सज़ा जो है आधी कर दी गई। यह 2 फरवरी 2024 का न्यूज़ है। और ये मलेशिया के हो जाते हैं प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के, है ना। अगला देखिए कहता है किस अपराध के कारण उन्हें 12 वर्ष की सज़ा दी गई थी, है ना, 12 वर्ष की सज़ा। तो ये भ्रष्टाचार के कारण हुआ था, भ्रष्टाचार के कारण। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे 210 मिलियन रिंगिट का आर्थिक दंड घटाकर कितना कर दिया गया? तो 50 मिलियन रिंगिट हो जाता है, 50 मिलियन, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 50 मिलियन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग।
अगला पॉइंट है हमारा, कहता है कि केन्या के किस शहर में, है ना, कहता है केन्या के किस शहर में गैस विस्फोट के कारण सैकड़ों लोग हताहत हो गए, है ना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो केन्या का राजधानी है नैरोबी, वहीं पे हुआ था 2 फरवरी 2024 को, है ना। यूएसए में, अमेरिका में स्थित एक सिख गुरुद्वारे के चर्चा में रहने का क्या कारण था? तो आग लगने का कारण था। यह फरवरी 2024 में उसमें आग लग गई थी, जिसके कारण यह चर्चा का विषय बना। आग का कारण क्या था? तो प्रोपेन टैंकों में विस्फोट हो गया, है ना। गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया हो जाएगा, है ना। गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया स्थित है। तो ग्रेटा थुनबर्ग के चर्चा में रहने का क्या कारण है ना, 2 फरवरी 2024 को हुआ। तो ये देखिए, लंदन में जलवायु प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था के आरोप से बरी होने के कारण ये चर्चा में रहा। कहता है कि यह किस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखती है ना। कहता है कि यह किस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखती है? तो पर्यावरण में हो जाएगा। और कहता है कि गेल ने यूएई के साथ कितने वर्ष के लिए एलएनजी समझौता किया 29 फरवरी 2024 को? तो यह 10 वर्ष के लिए किया। कहता है कि गेल ने यूएई के किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो कंपनी का नाम है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, ADNOC हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखें, है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, गेल का पूर्ण रूप क्या है ना। कहता है कि गेल का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? तो देखिए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। अगला देखते हैं, पाकिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सज़ा सुनाई गई 30 जनवरी 2024 को? तो इमरान खान हो जाते हैं। कहता है कि पाकिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को, है ना, कौन सा है? तो पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सज़ा सुनाई गई, है ना, 30 जनवरी 2024 को इमरान खान को। इमरान खान किस राजनीतिक पार्टी के प्रमुख हैं? ये पूछा जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PTI के ये क्या हो जाते हैं? ये प्रमुख हो जाते हैं। आगे देखते हैं, उनके साथ किस पूर्व, कहता है कि उनके साथ किस पूर्व विदेश मंत्री को भी 10 वर्ष की सज़ा हुई? तो शाह महमूद हो जाते हैं, शाह महमूद को हुई। इमरान खान पर क्या आरोप था? तो गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने का आरोप लगाया गया था। दुबई में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का ऑर्डर किस भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी को मिला है ना। कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं भारत को, है ना, जो मिला है? तो ये कंपनियां जो है लॉर्सन एंड ट्रूबो, है ना, 30 जनवरी 2024 को मिला, लॉर्सन एंड ट्रूबो हो जाता है। गैस आपूर्ति के लिए बांग्लादेश ने किस देश के साथ 15 वर्ष का समझौता किया? कहता है कि गैस आपूर्ति के लिए कौन सा? तो बांग्लादेश ने किस देश के साथ क्या किया? 15 वर्ष का समझौता किया 29 जनवरी 2024 को। तो वह कंट्री आपको कतर हो जाता है। कतर के साथ इसने कितने साल के लिए? तब 15 वर्ष के लिए समझौता किया। कतर की राजधानी क्या है? तो दोहा हो जाता है ना। कतर का राजधानी क्या है? तो दोहा हो जाएगा। चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं, कहता है कि भारत ने किस देश के साथ, है ना, क्या कहता है कि भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया की, है ना, ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति पर हस्ताक्षर किया। तो कौन सा हो जाएगा? तो जापान हो जाता है, 23 जनवरी 2024 को। विक्टोरिया झील, है ना, यहाँ पे कहता है विक्टोरिया झील जो है, विक्टोरिया झील की पुनर्स्थापना की रणनीतियों पर चर्चा हेतु एक बहुराष्ट्रीय हितधारक परामर्शशाला का आयोजन कहाँ किया गया? यही सवाल पूछता है, कहाँ किया गया? तो ये हो जाता है तंजानिया में, है ना। दारुसलाम जो है कहाँ पे होता है? ये तंजानिया में होता है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, तंजानिया। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि तंजानिया की नेशनल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट काउंसिल ने इसका आयोजन किसके साथ मिलकर किया? किसके साथ मिलकर किया, है ना। तो ये हो जाएगा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, CAC के द्वारा, और भारतीय थिंक टैंक, है ना, इन लोगों के साथ मिलकर के इसने क्या किया? इसका आयोजन किया। कहता है कि किस देश में चक्रवात किरिली, है ना, किरिली ने भारी तबाही मचाई? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। किस देश में चक्रवात क्या है? किरिली। पूछा जा सकता है किरिली कहाँ पे आया? तो यह ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में आया, है ना, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। पॉइंट कहता है कि यह कैसा चक्रवात था? तो चक्रवात ये कैसा हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय हो जाता है
है ना, यह जो चक्रवात है उसने कटिबंधीय हो जाएगा। कहता है कि किसने तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करने का फैसला किया है, और यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही बीबी है। कहता है किसने तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करने का फैसला लिया, तो यह कंट्री आपका न्यूजीलैंड हो जाता है। कौन सा, तो न्यूजीलैंड हो जाएगा। कहता है कि किस वर्ष के बाद जन्मे व्यक्तियों को बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है, किस वर्ष के बाद जन्मे व्यक्तियों को बिक्री प्रतिबंधित कर गई, कब, 1 जनवरी 2000 कब से, 9 से, है ना, किस वर्ष से। चलिए अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए आगे का पॉइंट हमारा हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट कहता है भारत और किस देश के, है ना, कहता है कि भारत और किस देश के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग, होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया 28 फरवरी 2024 को, है ना। तो ये हो जाता है किस देश के साथ, तो अमेरिका के साथ हो जाता है ना, अमेरिका के साथ। कहता है कि होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन कहाँ पर किया गया, किसका, तो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन कहता है कहाँ पर किया गया, तो नई दिल्ली में होता है। कहाँ पे, तो नई दिल्ली हो जाएगा, है ना। कहता है कि अगले होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो वाशिंगटन डीसी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, है ना, वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आतंकवाद रोधी और सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों में सहयोग करना, ये इसका उद्देश्य हो जाता है। अगला पॉइंट, किस देश की युवा प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है 27 फरवरी 2024 को, तो कौन सा देश हो जाता है, यह देश आपका बांग्लादेश हो जाएगा, है ना। कौन सा, तो बांग्लादेश हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। कहता है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ, है ना, अगालेगा द्वीप पर नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। कौन सा, तो ये हो जाता है मॉरिशस द्वीप हो जाएगा, है ना। 29 फरवरी 2024 को ये उद्घाटन किया गया, 29 फरवरी, कहाँ पे, तो मॉरिशस में। मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर कितने सामुदायिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, तो ये हो जाता है 6, है ना, 6 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। अगला पॉइंट देखिए, कहता है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने पहला वैश्विक सहयोगी रोड शो कहाँ आयोजित किया है ना। रोड शो 28 फरवरी 2024 को कहाँ आयोजित किया, तो ये देखिए अबू धाबी में हो जाता है, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में हो जाएगा। इसका क्या नाम रखा गया, है ना, क्या नाम रखा गया, संगम, जहाँ ऊर्जा और अवसर मिलते हैं। किस देश ने भारत के साथ दोहरे कराधान बचाव समझौते में संशोधन किया, कब, फरवरी 2024 में, तो ये मॉरिशस के साथ, है ना, मॉरिशस के साथ होता है। कहता है इसका उद्देश्य क्या है ना, इसका उद्देश्य क्या है, तो बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोकना, ये इसका उद्देश्य हो जाता है। बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग से क्या तात्पर्य हो जाता है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ऊंचे से कम कर वाले क्षेत्रों में क्या करना, स्थानांतरित करना, इसका क्या हो जाएगा, उद्देश्य, मतलब तात्पर्य हो जाता है। बेस, देखिए कहता है कि बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग पर रूपरेखा किसने तैयार की है, तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के द्वारा किया गया। OECD के सदस्य देशों ने इस रूपरेखा पर सहमति कब दी, तो 11 जुलाई 2023 को क्या किया, सहमति दिया, 11 जुलाई 2023 को, है ना, 11 जुलाई 2023 को सहमति दिया। और आपका जो है इंटरनेशनल जो है वो समाप्त होता है ना। इसके बाद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, टॉपिक आएगा, आर्थिक परिदृश्य, है ना। इसके बाद हम लोगों को आर्थिक परिदृश्य करना है। हम लोगों ने अभी नेशनल किया, इंटरनेशनल किया, दोनों हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट था उसको हम लोगों ने समाप्त किया। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे, है ना, आर्थिक परिदृश्य देखेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।